And when we talk about podcast, no matter what we are producing, no matter what the other people are producing, it's all as a community, we all are one and we are representing Indian podcast community. पॉडमास्टर्स जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है जो मतलब कल लास्ट नॉमिनेशन है अगर हम अवार्ड्स की बात करें, बट सबसे पहले पॉडमास्टर्स की बात करें एग्जैक्टली है क्या, तो आप थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं एग्जैक्टली। The podcast community is very excited. Now it's up to the individual podcasters, now it's up to the audience, how they are going to make it huge and how they are going to make a noise in the market कि boss we have arrived, अब तुम आगे। Welcome to another episode of Podcast पर चर्चा. In this super special episode, we have a very special guest from HT Smartcast team. He's leading the marketing team of HT Smartcast, a podcast host of two specific podcasts, Crickbazi and Creatorbazi, and a passionate podcast enthusiast. So to my viewers, to my listeners, to my subscribers, it's great to have Shikhar Varshne on podcast पर चर्चा. So शिखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है podcast पर चर्चा में. बहुत शुक्रिया मेरे भाई, और बहुत प्यार से बहुत जोश के साथ आपने इंट्रो दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा ठंडा बैठा हुआ था, आपने मेरे अंदर भी जोश डाल दिया। बताइए सर, क्या करना है? Alright, so सबसे पहले तो before we start off, हम सबसे पहले आपके पॉडकास्टिंग का जो आपका सफर रहा है HT स्मार्टकास्ट में, आपके जो 2 शोज हैं उसके बारे में आप थोड़ी अगर हम चर्चा कर सकते हैं सबसे पहले। यार, तो जैसा कि आपने बताया कि 2 शोज हैं, एक शो है ट्रिकबाजी, और तो ट्रिकबाजी एक वैसा शो है जिसमें क्योंकि क्रिकेट हमारे देश में इतना पॉपुलर है और अभी हम ताजा वर्ल्ड कप में हारे भी हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें, वो पूरे देश का इमोशन एक साथ हो जाता है। एंड ट्रिकबाजी जब हमने नाम रखा था तो हमारा आइडिया ये था कि जैसे इंदौर में आप कहीं जाओ तो वहां पे पुलियाबाजी होता है, या फिर कहीं कोई लड़की छेड़ देता है तो उसे लौंडियाबाजी कहते हैं, जो बहुत यूपी के टर्म है, ठीक है। हम यूपी के टर्म्स पे खेलना चाह रहे थे कि यार 2 लोग हैं, मैं हूं और मेरे साथ आरजे राहुल मार्किन है, ठीक है, हम 2 लोग एज अ फैन हमें बातें करनी है, जो कि उस टाइम पे पॉडकास्ट में बहुत कम लोग कर रहे थे। हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया था 2020 में, 2020 का आईपीएल जब शुरू हुआ था तब हमने ये शुरू किया था, और उस टाइम पे एकदम हल्के बैठ के कि भाई हमें नहीं पता, हम नहीं है एक्सपर्ट, वी आर नॉट हर्षा भोगले एंड गौरव कपूर ऑफ दिस वर्ल्ड, बट वी आर पैशनेट अबाउट क्रिकेट एंड वी वांट टू टॉक अबाउट इट। तो मैं और राहुल मार्किन, हम दोनों ने ये शो शुरू किया था, जहां पर हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, वहां पर हमने जो हमारे बड़े लोग हैं देश के, उनकी मिमिक्री भी करवाई। हमने एक वैसा शो बनाने की कोशिश की कि अगर हम उसे यूट्यूब पे कर रहे हैं, क्योंकि व्हेन यू से पॉडकास्ट इन जनरल एक बड़ा ऑडियो टर्म है, बट व्हेन यू टेक थिंग्स ऑनटू वीडियो यू नीड टू ऐड अ फ्लेवर टू समबडी कि भाई तुम वीडियो पे इस वजह से स्विच करो या तुम इस वजह से वीडियो पे देखो। तो वो हमें महसूस हुई, तो उस वजह से हमने फिर कुछ एलिमेंट्स उसमें ऐसे डाले कि अरे किसी की मिमिक्री करवाते हैं तो लोग मिमिक्री आर्टिस्ट को देखने के लिए तो मजबूर हो ही जाएंगे यार कि अच्छा क्या कर रहा है ये बंदा। तो वो चीजें देन फिर हमने उसमें टीम वीम बनाना शुरू किया कि जो स्क्रीन पे आती थी बनी हुई, तो ओवरऑल जितना क्रिकेट एज अ फैन कवर कर सकते थे वो पिछले 3 साल से हम कर रहे हैं। अभी क्योंकि इंडिया हार रही है वर्ल्ड कप, और उसके बाद से डिप्रेशन खत्म नहीं हो पाया है, अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकल पाए इसमें से। मैं और राहुल भाई दोनों ही मतलब थेरेपी तो जाते ही हैं उस चक्कर में, और हम शो भी नहीं कर पा रहे हैं उस चक्कर में, क्योंकि अभी लगेगा थोड़ा सा समय वापस से अपने अंदर के इंडियन क्रिकेट फैन को जगाने का और दोबारा से एक नई उम्मीद के साथ बातें करने का शायद, क्योंकि अभी क्रिकेट की बातें थोड़ी कम हो रही हैं। दूसरा शो जो है साहब, उसका नाम है क्रिएटरबाजी। तो ये बड़ा बीच में जब ये क्रिएटर इकोनॉमी वाले चर्चे बहुत हवा में थे और बहुत सारी बातें हो रही थी कि कौन है ये लोग जो एकदम कोविड में इतने फेमस हो रहे, या कैसे कंटेंट बनाते हैं, क्या उनका प्रोसेस है, किस तरीके की बातें वो करते हैं, क्या लोगों को सुनना चाहिए, इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम करती है, कितना पैसा कमाते हैं, या बहुत सारे सवाल थे जो इधर उधर थे। और उसमें ये भी था कि भाई दिल्ली के इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा फेमस हैं और मुंबई के कम हैं, और गेमिंग में बहुत पैसा है। तो एक वैसा शो हमने बनाने की कोशिश करी जिसमें हमने फ्रॉम द पीपल हु आर डूइंग दिस बिजनेस टू पीपल हु आर एक्चुअली क्रिएटिंग द कंटेंट। तो उस शो में हम सब ही बनाते हैं, और मैं हम बार इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि एक शो को बनाने में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सिर्फ एक इंसान नहीं होता है, उसमें बड़े सारे रोल होते हैं। तो सब इसी, चाहे वो साउंड इंजीनियर हो, चाहे वो पॉडकास्ट प्रोड्यूसर, वो पीछे के रोल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वैल्यू उतनी नहीं है या उनका काम थोड़ा कमतर है। हम लोग उनको मौका मिला है कि हम कैमरे के सामने आके बात कर देते हैं, बट उन लोगों का भी उतना ही हिस्सा है उस शो में। तो इस वजह से हमारे दोनों
शोज बड़े अच्छे चल रहे हैं, हमें तो लोगों का बड़ा प्यार मिल जाता है उस वजह से, और बाकी इन्फ्लुएंसरों से मिलने का मौका मिलता है। तो ये पॉडकास्ट के लिए शुक्रिया है भाई कि एक ऐसा मीडियम आ गया जहाँ पे खुल के बातें हो पा रही हैं। खुल के बातें हो सकती है, और बहुत ही जैसे नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं, नेचुरली बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी क्रिकबाजी में कब दोबारा लौटेंगे? आई कैन अंडरस्टैंड, वो तो सदमे आप से बाहर अभी तक निकले नहीं है लोग। और मुझे लग रहा है कि जैसे ही हार्दिक पांड्या के हाथ में कप्तानी आएगी, फिर मेरा मन करेगा कि मैं कुछ करूं उसके बारे में बातें। ठीक है, जैसे ही विराट कोहली आरसीबी को फिर जिताने की उम्मीद देंगे, मेरा मन करेगा कि मैं करूं कुछ बातें। जैसे ही धोनी भाई का शायद इस साल आखिरी साल हो, तो तब हमारा मन करेगा कि भाई हम करें वो बातें। तो तब शायद आईपीएल के टाइम पे हम दोबारा शुरू करें। पर अभी तो माफी उन सभी लोगों से जो बाकी सुनते हैं, हमसे ना हो पा रहा है ये अब। anyway, so I would further would like to tell my viewers, my listeners, my subscribers, आज हम जैसे आज जुड़े हैं इस पॉडकास्ट पे, तो एचटी स्मार्टकास्ट जो है वो पॉड मास्टर्स जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है, जो मतलब कल लास्ट नॉमिनेशन है अगर हम अवार्ड्स की बात करें। बट सबसे पहले पॉड मास्टर्स की बात करें, एग्जैक्टली है क्या, तो आप थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं एग्जैक्टली? तो जब हम लोग यहाँ पर पॉडकास्ट बनाते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, तो एक बहुत कॉमन चीज जो हमें महसूस हुई, जिस वजह से हमने पॉड मास्टर्स के बारे में सोचा, वो ये कि बना तो सब रहे हैं, अब बनाने वालों की कमी नहीं है, सुन भी सब रहे हैं, अब सुनने वालों की भी कमी नहीं है। बट अभी कुछ कमी जो पूरे मार्केट में, जो पूरी इंडस्ट्री में है, वो ये है कि भाई जो बना रहा है और जो सुन रहा है, उन दोनों को पता कैसे चले कि ये है टॉप, ये बेस्ट लोग हैं, या फिर ये एक लिस्ट है। हमारे यहाँ चार्टेबल्स नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसी लिस्ट रिलीज नहीं होती कि भाई टॉप ये टॉप वो। बट in terms of podcasting, which is a very new medium, the idea behind Podmasters Awards is especially that ki boss, we want to take this business very seriously, and when we talk about podcasts, no matter what we are producing, no matter what the other people are producing, it's all as a community, we all are one, and we are representing Indian podcast community. So individual podcasters, be it the networks that are producing, be it platforms like us who are producing content for us and then branded content, and we are into 100 other zones when we create podcasts. So in that way we want to make one single platform for everybody who is making podcasts, who is listening to podcasts, कि boss this is Podmasters, and ये आपका ये समझिए आप, ये फिल्म फेयर है साहब, कि हर साल आता है कि भाई पॉडकास्टर्स का फिल्म फेयर और ऑस्कर है कि साहब हर साल आता है, और बेस्ट मेल ये हैं और बेस्ट फीमेल ये हैं पॉडकास्टिंग में, बेस्ट प्रोड्यूसर ये हैं, बेस्ट टॉक शो उनका है, और बेस्ट वीडियो ये बनाते हैं। तो ये एक हमारी तरफ से कोशिश है। अब उस बेस्ट में शायद से एक दो लोग रह जाएं, उस बेस्ट में शायद से आपको जो पसंद है वो ना आ पाए, बट वैसे ही चलता है दुनिया, वैसे ही चलती है। हर आपको जो पसंद है, नहीं जीती ना इंडिया भी वर्ल्ड कप, तो हमें पसंद थी, तो वो वाली चीज है। तो इन आर सेंस वी आर करेक्ट इन द पॉडकास्ट कम्युनिटी। ये एक हिस्सा हो गया उस पूरे इवेंट का, जो है अवार्ड्स। जो दूसरा हिस्सा है उस पूरे इवेंट का, वो बड़ा बिजनेस रिलेटेड हिस्सा है, जिसके बारे में अभी हमने ज्यादा बात नहीं करी, हमने ज्यादा उसके कम्युनिकेशंस आउट नहीं किए हैं। बट क्योंकि आज हम इस चर्चा पे बैठी हैं, तो जो उसका दूसरा हिस्सा है वो है समिट। भाई चक्कर क्या है ना, कि जो पॉडकास्ट बनाने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत हैं, जैसा कि मैंने कहा, बट उन पॉडकास्टर्स को पैसा कौन दे रहा है? वो अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो डे इन डे आउट, वीक ऑन वीक नए एपिसोड रिलीज कर रहे हैं, वो नए नए फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका कुछ इंसेंटिव तो होना चाहिए ना। मतलब कि जितने भी बड़े ब्रांड बैठे हैं, एंड व्हेन आई से ब्रांड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो B2B मार्केट हो, चाहे वो अपना ऑडियो इंडस्ट्री हो, जो कि सबसे बड़ी मैं कह रहा हूँ एवेंजलाइजर है, चाहे अपने बोट, नॉइस, सोनी, JBL, क्या ये ब्रांड्स पॉडकास्टिंग स्पेस में कहीं प्रमोशंस कर रहे हैं? क्या ये पॉडकास्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि यू गो एंड मेक समथिंग एंड दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय अस? सो एक उसका जो दूसरा हिस्सा जिस समिट की मैं बात कर रहा हूँ, वो हिस्सा है जहां पर हमारा बहुत मन है कि जितने भी क्रिएटर्स हैं, आपकी वीडियो रेक्ट कर रही शायद, अच्छा आप ओके, हाँ, तो उसमें हमारा बड़ा मन है कि जितने भी क्रिएटर्स हैं और जितने भी मार्केटर्स हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आए। कुछ इश्यूज हैं जो पॉडकास्टिंग कम्युनिटी के साथ चल रहे हैं, कि हमारा ROI कितना होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब आप एक ब्रांड के पास जाते हो तो वो ये पूछता है कि भाई ROI कितना है,
वो उन चीजों को हम डिफाइन कैसे करेंगे पॉडकास्टिंग में, Of ठीक है। course, जब yeah. जब आप ब्रांड्स के पास जाते हो तो ये पूछता है कि अच्छा तुम्हारे वीडियो पे इतने आ रहे हैं, तुम्हारे ऑडियो पे इतने आ रहे हैं, तो ऑडियो और वीडियो में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वीडियो का नंबर बाबा सबको अवेलेबल है, ऑडियो का नंबर स्पॉटिफाई पे अलग आया है, हब हॉपर पे अलग आया है, स्मार्टकास्ट पे अलग आया है। तो वो क्योंकि आपने ऑडियो के 25 ऑप्शन खोल दिए हैं, तो एवरीबडी who is listening to it is choosing their preferred medium. Of course, While on yes. video you have only one single medium, which is YouTube, and the views are available to all. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मार्केटिंग साइड ऑफ थिंग्स को, जो मार्केटर्स को, जो ब्रांड्स को समझनी होंगी। एंड ऐसा नहीं है कि पॉडकास्ट वैसा मीडियम है कि भाई शुरू और खत्म हो गया। हमारी कंट्री इंडिया टॉप 3rd नंबर पर है व्हेन वी टॉक अबाउट पॉडकास्ट लिसनिंग। Number 1 is China, number 2 is US, number 1 is US, number 2 is China, China, number फिर 3 इंडिया आता है, yes. and then India is on the 3rd when it comes to podcast consumption. तो जब इतने लोग सुनने वाले हैं तो खरीदने वाले, बनाने वाले, इन लोगों की कमी क्यों है? तो समिट में हम यही एड्रेस करना चाह रहे हैं। और दूसरा, जो नए लोग हैं जिन्हें सीखना है, जिन्हें समझना है, तो उनके लिए भी हमने वर्कशॉप अरेंज करी हुई है, उनके लिए भी हमने लाइव पॉडकास्टिंग अरेंज करी हुई है, कुछ गेम्स अरेंज करे हुए हैं। ये सारी चीजें प्लान में है। जैसे जैसे हम इवेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये चीजें हम बाकी दुनिया के लिए भी खोलते जाएंगे कि भाई ऐसा कुछ हम कर रहे हैं, आप आ जाइए, इसका हिस्सा बनिए, इसका पार्ट बनिए। ये पहली बार है जब हमें ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर आप भी जुड़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो इस नियत के साथ हमने ये शुरू किया है। और पॉडमास्टर्स के बारे में अगर मुझे और बताना हो तो बहुत साथ मेरा सारी इंडस्ट्री का, चाहे वो IVM हो, चाहे हब हॉपर, चाहे आवाज, चाहे WYN, चाहे आइडिया ब्रूज, चाहे M&M टॉकीज, ये सब पॉडकास्ट प्रोड्यूसर्स हैं हमारी तरह, HT स्मार्टकास्ट की तरह। बट जब ये बात हुई ना कि यार एक कम्युनिटी खड़ी करते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, सब साथ आए, सबने बोला कि हाँ करते हैं। एंड अभी भी आप events.htmedia.com/podmasters इस पे जाएंगे, आप अपने बायो में लिंक डाल देना प्लीज जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पता चलेगा कि भाई इंडस्ट्री पार्टनर के नाम पे ये सारे लोग हैं। स्पॉटिफाई, जहां पर सबसे ज्यादा लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, इन माय ओपिनियन स्पॉटिफाई इज द गो टू मीडियम व्हेन दे ट्यून इनटू पॉडकास्ट। तो स्पॉटिफाई प्लेटफॉर्म पार्टनर बन के आया कि इंडस्ट्री पार्टनर्स भी हम प्लेटफॉर्म पार्टनर है भाई, आप करो। तो the podcast community is very excited. Now it's up to the individual podcasters, now it's up to the audience, how they are going to make it huge and how they are going to make a noise in the market कि boss we have arrived, अब तुम आ जाओ। तो ये अब उनको बुलाने वाला लड़ाई है कि हमारी साइड से हो गया है, मार्केट सेटअप कर दिया है, नंबर्स आ रहे हैं, गेम बड़ा हो गया है, अब तुम लोग आ जाओ। तो वो है बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि जैसे अगर हम अलग अलग कंटेंट के जो इसकी बात करते हैं फॉर्मेट्स के, जैसे ब्लॉगिंग हो गया, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे इन्फ्लुएंसर हो गया, कहीं ना कहीं मीटअप्स या इवेंट्स दुनिया भर में होते हैं। आई थिंक इंडिया में शायद ये पहली बार ऐसा इवेंट कोई होगा जो ऑर्गेनाइज कर रहा होगा। जो आपने दो तीन चीज़ें आपने जिक्र किया, अवार्ड्स की बात की आपने, और जो पैनल डिस्कशंस होते हैं, इस तरह का एक पोर्टल खुल के आ रहा है। तो ये तो बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है। मैं रियली कुडोज टू दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव। थैंक यू मैन। एंड it's our baby, to be very honest. We have been at HT Smartcast, we have been producing podcasts from 2019 and now it's 2024 and we feel like this is the time, this is the need. I met one of the jury members, Roshan Abbas, ठीक है, he is a founder of Commune and he does great work in podcasting, काफी पुराने RJ, great storyteller, very very well read man. I was talking to him and he told me कि यार तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, ये हमने सोचा था करने का, बट दिक्कत वहां आ गई जब हमने सोचा कि यार हम भी पॉडकास्ट बनाते हैं, थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा ना कि हम भी बनाते हैं, हम कैसे अवार्ड दे दें। तो वही सेम है कि शायद सबको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अब हमने इनिशिएटिव दे दिया है तो सारे लोग जुड़ रहे हैं, साथ में सब बातें हो रही हैं और वो इवेंट एक अपने मुकाम की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है कि हाँ भाई करते हैं। So a lot of Bollywood celebs, a lot of individual bit creators are expected to be there at the event and I'm just very excited. ओके, सो जैसा आपने जिक्र किया, जो अवार्ड्स की जो पूरी प्रोसेस है वो तो ठीक है, ऑनलाइन है, आप नॉमिनेशन वगैरह जो भी हो तो सारा वेबसाइट में गिवन है। ऑफलाइन के बारे में मैं जानना चाहूँगा। वैसे वो भी सब मेंशन्ड ही है वेबसाइट में, बट फिर भी अगर हम उसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर सकते हैं कि ये इसका जो वेन्यू, लोकेशन, ये सब डेट्स वगैरह, ये इसके बारे में आप थोड़ा अगर बता सकते हैं।
यार देखो, डेट्स का तो ऐसा है कि सबने बोला है कि आराम से अच्छे तरीके से अनाउंस करेंगे, तो इस Okay, it वजह is yet से to be announced. Okay, okay. हाँ ठीक है, हम अनाउंस नहीं कर पाएंगे उस चीज को अपने बिहाफ पे आपके, पता हमको है, ये हम कहना चाहेंगे, पता हमको है, हम अनाउंस नहीं करना चाह रहे। ठीक है, दूसरी चीज ये लोकेशन इसकी साहब मुंबई होगी, मुंबई, क्योंकि हाँ वही बात है ना कि सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पर है, of course. मुंबई में। रहने की जगह नहीं है, पॉडकास्टर्स सारे वहां पर, कंटेंट क्रिएटर्स सारे वहां पर, बॉलीवुड सारा वहां पर, सब वहां तो ये पर. वहां पर है, तो हम भी वहां पर हैं। वैसे हम लोग बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली हैं, हम लोग का ऑफिस दिल्ली में है, बट फॉर दिस इवेंट वी हैव स्पेशली चूज कि भाई मुंबई चलते हैं, दिल्ली छोड़ते हैं, जनता थोड़ी उधर बैठी हुई है, सारे लोग बुलाते हैं, जैसे हल्ला करना है ना यार। हाँ, तो उस तो वो चक्कर क्या है तो. कि पॉडकास्ट का हल्ला करना है, हम्म. हो गया। एक दो बड़े पॉडकास्टर्स हैं, दो चार बड़े पॉडकास्टर्स हैं, ठीक है, रो ने जानते हैं, वेरी ग्रेट, वेरी गुड कि दे आर टेकिंग द पॉडकास्ट कम्युनिटी फॉरवर्ड। बट द पॉइंट इज कि आपके, मेरे और हम जैसे हजारों और पॉडकास्टर्स जो हैं, उनका हल्ला होना जरूरी है। तो इस वजह से मुंबई हमने वो जगह चुनी है कि साहब करेंगे तो मुंबई करेंगे, तो मुंबई इसका लोकेशन है। और बताइए आपको क्या जानना है ऑन ग्राउंड के बढ़िया. बारे में? और बस नहीं, सारी चीजें तो पता लग गई, बाकी सब जो है वो वेबसाइट में सारा मेंशनड ही है. सो आई एम रियली लुकिंग अहेड. जो आज जैसे जो आज हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, दैट इज 9th ऑफ जनवरी, और कल तक नॉमिनेशंस हो सकती है. नॉमिनेशंस अगर हम जिक्र करें 10th ऑफ जनवरी, कल तक जो अलग अलग अवार्ड की कैटेगरीज है. एंड आई एम रियली लुकिंग अहेड. मुझे लग रहा है ये मेरा अभी जो मैं अब थोड़ा मैं शेयर करना चाहूँगा. अभी मैं पिछले दिसंबर में मुंबई गया था, इवेंट हुआ था उसी तरह से, जहाँ पे एम टॉकीज की बात करें, आरजे मंत्रा वहीं पे थे. वो दैट वाज इंडिया वॉइस फेस्ट. या मैं एज अ वॉइस आर्टिस्ट गया था. तो अगेन आई एम लुकिंग अहेड कि मेरा दोबारा मुंबई आना होगा एज अ पॉडकास्टर. एंड आई एम रियली लुकिंग अहेड वहाँ पे. आई एम नॉट अनोमली, बट आई वुड लाइक टू से आप मुंबई आ सकते हैं, आ जाओ। ओके, ऑडिशन सफल हुआ मेरा. ऑडिशन यार कोई ऑडिशन नहीं है दोस्त, ठीक है, आवाज का काम है। आप लोग आवाज में अगर चैंपियन है तो आप भी आ सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी साउंड वेव्स में वो बात है कि बिल्कुल बिल्कुल. आप टीम बड़ा कर सकते हो अपना। बिल्कुल बिल्कुल. So Shikhar, it was great to have you on podcast पर चर्चा. And पूरी HT Smartcast की टीम को wish all the best for this particular event. और उम्मीद करते हैं, of course ये हर साल होने वाला है. And glad कि मुझे ऐसा चांस मिला आपसे बात करने का, और ये होपफुली जो पहला जो है पॉडमास्टर्स से पहले. So thank you so much and wish you all the best. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप अगर आपने नॉमिनेट किया है तो आप भी जीत जाएं, और जितने भी लोग ये सुन रहे हैं उन्होंने अगर नॉमिनेट किया है तो वो भी जीत जाएं, सब जीत जाएं, हम सब जीत जाएं, पॉडकास्ट जीत जाए, यही छोटी सी दुआ है। इसी के साथ मजा आया भाई, हर्ष भाई बात करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मजा ध्यान आया. रखिए।